इन इक्वलिटी रिवीजन। आज हम लोग इनइक्वालिटी रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनइक्वालिटी रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे इनइक्वालिटी। इन इक्वलिटी, जब भी हम लोग इनइक्वालिटी का बात करेंगे तब भी इनइक्वालिटी मतलब होता क्या है? इनइक्वालिटी मतलब होता है असमानता। जब भी हम लोग दोनों किसी के बीच में समानता ही बताते हैं या असमानता बताते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन करने का देखिए, मैं कुछ सिंबल्स बनाता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए दो आदमी है, ए बी। ठीक है, यहाँ एक आदमी सी डी। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ए के पास ज्यादा पैसा है बी से, हम बोलेंगे ए के पास ज्यादा पैसा है बी से। ए के पास कम पैसा है बी से, और ए के पास बराबर पैसा है बी से। ठीक है, ए के पास ज्यादा पैसा है बी से, ए के पास कम पैसा है बी से, ए के पास बराबर पैसा है बी से। तो ये सब जो सिंबल्स है ना, इनको डेफिनेट सिंबल्स कहते हैं। ये सब सिंबल्स होते हैं डेफिनेट। ठीक है, ये सब सिंबल्स होते हैं डेफिनेट। मतलब कि वी आर 100% श्योर, हम लोग 100% श्योर है कि ए के पास ज्यादा पैसा है, क्योंकि यहाँ ए इज ग्रेटर देन बी दिया हुआ है। इस सिंबल से हम लोग कह सकते हैं कि ए के पास कम पैसा है, क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन दिया हुआ है। और इस सिंबल से हम लोग एकदम 100% कह सकते हैं कि ए के पास बराबर पैसा है। तो वी आर 100% श्योर, देयरफॉर इट इज डेफिनेट सिंबल्स। ओके, बट इन दिस केस, जैसे कि मैंने कहा सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज इनडेफिनेट सिग्नल सिंबल। वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट 100% श्योर कि सी, इसका मतलब ये है कि सी या तो बड़ा है डी से, या सी या तो बराबर है डी से। ठीक है, हम लोग दोनों में से कोई नहीं कह सकते। सी या तो बड़ा है, सी इज आइदर ग्रेटर देन डी और इक्वल टू डी, इसका मतलब ये है। इसीलिए तो ये इनडेफिनिट सिंबल में आता है। ठीक है, उसी तरह हम बोल देंगे सी इज लेस देन इक्वल टू डी, या तो सी छोटा है डी से, या तो सी बराबर है डी के, तो ये भी इनडेफिनिट सिंबल है। बट यहाँ हम लोग 100% श्योर थे, और यहाँ हम लोग श्योर नहीं है, इसीलिए ये सब इनडेफिनिट सिंबल आता है। उसी तरह अगर हम बोले सी इज नॉट इक्वल टू डी, तो नॉट इक्वल टू डी का मतलब क्या? ये भी तो हो सकता है, या तो सी बड़ा होगा डी से, या तो सी छोटा होगा डी से। तो ये सब जो सिंबल्स होते हैं, कौन सब सिंबल्स? 1 सेकेंड गाइस, यस, ये सब जो सिंबल्स होते हैं, सी इज ग्रेटर देन डी, सॉरी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, जिसका मतलब होता है सी या तो डी से बड़ा है, या तो सी डी के बराबर है। तो ये सब इनडेफिनिट सिंबल्स में आते हैं। सी इज लेस देन इक्वल टू डी, ये सब इनडेफिनिट सिंबल्स में आते हैं। सी इज नॉट इक्वल टू डी, ये सब इनडेफिनिट सिंबल्स में आते हैं। ठीक है, अब जो पॉसिबल्स कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं इनइक्वालिटी में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर ले। कैसे हम लोग को कंपेयर करना है, ध्यान से। क्वेश्चंस जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं, ए इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी, ये क्वेश्चन है। तो कंपैरिजन होता है हमेशा दो के बीच में। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया, और आपको कंक्लूजन में क्या दिया हुआ रहेगा? आपको दो कंक्लूजन दे सकता है, तीन कंक्लूजन दे सकता है। उसके बाद ऑप्शन में रहेगा ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, ओनली टू कंक्लूजन फॉलो, इस तरह से। कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है? ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू सी, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, और तीसरा कंक्लूजन में दे दिया ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है,
ए इज ग्रेटर देन सी, तो हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ए इससे ये तो पता चल रहा आसानी से कि ए इज ग्रेटर देन बी है, एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी है, हाँ कि ना? ये कंक्लूजन सही है। बच्चे फंसते हैं इसमें कि ए और सी में कैसे हम लोग पता लगाएं। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि बी और सी तो बराबर है, बी और सी तो बराबर है, तो बी के जगह आप सी भी रख सकते हैं। इसको ऐसे भी तो रख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, और सी बराबर है तो बी की जगह सी रख देते हैं, ए इज ग्रेटर देन सी, तो मेरा ये भी सही हो जाएगा। अच्छा, ए इज इक्वल टू सी है क्या? ए तो बी से बड़ा है और बी सी के बराबर है, तो ए इज इक्वल टू सी तो नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोस। ठीक है, इसमें आंसर होगा 1 और 3 फॉलो। ठीक है, इसी तरह इसी तरह और भी क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ध्यान से किस तरह से। उसके बाद एक छोटा सा स्क्वायर ट्रिक जो सब देते हैं, वो स्क्वायर ट्रिक बहुत याद नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। देखिए क्या मैं कहना क्या चाहता हूँ। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे? इसमें हम लोग लेंगे ए इज ग्रेटर देन सी, ऑब्वियस सी बात है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने करके देखा। तो क्या रहेगा? ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, जब भी सेम साइन रहेगा, ठीक है, जब भी सेम साइन रहेगा, जैसे ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही साइन आएगा कि ए तो सी से बड़ा ही होगा। जब ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और ए जो है बी से भी बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है ए इज ग्रेटर देन सी होगा। ठीक है, अगर इस तरह से रहा कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, जब भी इज इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू के साथ कुछ भी आए तो इज इक्वल टू वाला को ना लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेना है। इसके पीछे लॉजिक भी ऑब्वियस सी बात है कि ए इज ग्रेटर देन, जैसे कि बी और सी है, बी की जगह सी रख सकते हैं, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी ही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आएगा ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इस तरह का आया ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो यहां से मैं एक बार करके दिखाता हूं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज ग्रेटर देन बी है, या तो बी सी के बराबर है, या फिर ए इज ग्रेटर देन बी है और बी सी से ही बड़ा है। तो यहाँ से तो क्लियरली देख रहे हैं कि ए जो है सी से बड़ा होगा, और यहाँ भी तो वही चीज है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। तो इस केस में भी ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो हम लोग ए इज ग्रेटर देन सी ही ले लेंगे। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर अगर मेरे पास ये सिंबल आए, अगर मेरे पास इज इक्वल टू और कोई सा भी सिंबल आएगा दो तीन एलिमेंट के बीच में, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, ए और सी में अगर हमको संबंध बताना है, तो हम लोग इसमें कौन सा सिंबल का यूज करेंगे? ग्रेटर देन का यूज करेंगे। इज इक्वल टू के साथ तो कोई सा भी सिंबल है, इज इक्वल टू को छोड़कर दूसरा वाला सिंबल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हम लोग ग्रेटर देन लेंगे। ठीक है, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा तो, अगर बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर सेम साइन रहेगा, कॉम्बिनेशन सेम साइन का बनता है, तो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू ही लेते हैं। अगर रहेगा जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स, तो ये वाला अच्छा सिंबल्स है, सेम वाला तो इजी है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल पेयर्स ऑफ कॉम्बिनेशन से किसके? ग्रेटर देन वाले के। इसी तरह लेस देन वाले के भी कैसे बनते हैं? अगर लेस देन रहेगा और इज इक्वल टू रहेगा तो लेस देन हम लोग ले लेंगे। अगर लेस देन रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा, तो हम लोग लेस देन ले लेंगे। अगर लेस देन इक्वल टू रहेगा, सेम साइन रहेगा, तो हम लोग लेस देन इक्वल टू ले लेंगे। ये सब क्या हो रहा है? क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छा सब लोग को समझ में आएगा। अगर
लेस देन और लेस देन रहेगा तो हम लोग लेस देन ले लेंगे। ठीक है, तो दिस आर पॉसिबल पेयर्स ऑफ पॉसिबल्स, क्या क्या पॉसिबल पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं वो सब है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, जैसे मान लो रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो इसमें कौन सा साइन लेंगे? तो इसमें हम लोग ये वाला साइन लेंगे। तो ये सब कॉमन सेंस धीरे धीरे डेवलप होते रहेगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कब आइदर और का कंसेप्ट आता है, आइदर और का कंसेप्ट कब आता है? कब आइदर और का कंसेप्ट आता है? तो आइदर और का कंसेप्ट दो केस में बेसिकली आ सकता है। कौन कौन सा केस में? जैसे कि अगर अगर हम बोल दें, ध्यान से, अगर हम बोल दें ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन सी, सबसे सिंपल एग्जांपल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है बी से बड़ा है और सी भी जो है बी से बड़ा है। ए जो है बी से बड़ा है, सी भी बी से बड़ा है। ए भी बी से बड़ा है, सी भी बी से बड़ा है। हम लोग कहीं भी रिलेशन निकाल पा रहे हैं ए और सी में? ए और सी में कोई भी रिलेशन निकाल पा रहे हैं? ए सी से बड़ा भी हो सकता है कोई भी। इस कंक्लूजन, इस क्वेश्चन से हम लोग कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं ए और सी में? नहीं ना। तो जब भी ए और सी में, ए एंड सी में, तो कोई भी दो चीज में कोई भी रिलेशन ना आए, कोई भी रिलेशन ना आए, तब हम लोग यूज करते हैं सी एंड डी का। इसका मतलब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है? या तो ए बड़ा हो सी से, ये हो सकता है, या तो ए या तो ए छोटा हो सी से या बराबर हो सी से। ये दोनों केस बन सकते हैं, क्योंकि ए और सी के बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता है। तो क्या हो सकता है? या ए तो सी से बड़ा हो, या ए सी से छोटा या बराबर हो, यही हो सकता है। ठीक है, तब हम लोग यूज करते हैं आइदर और का कंसेप्ट। ठीक है, जैसे कि आइदर और बेसिकली क्या कहता है कि जो कंक्लूजन्स रहेंगे, जो कंक्लूजन हम लोग को दिया हुआ रहेगा, हम लोग कब आइदर और पे टिक मारेंगे। ये पॉइंट को थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद एक दो क्वेश्चन आइदर और का करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कंक्लूजन में क्या रहेगा, कंक्लूजन में हम लोग को कैसे पकड़ना है? जो दो भी दो दो कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, सबसे पहले तो उसमें जो एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ बी इज लेस देन इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो ये अलग अलग एलिमेंट के बीच का कंक्लूजन का बात हो रहा है। तो हम लोग यहाँ जिंदगी में कभी भी नहीं आइदर और नहीं लगा सकते, आइदर और नहीं लगा सकते। अगर यहाँ रहेगा ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, अच्छा दोनों में तो सेम एलिमेंट है, हम लोग आगे सोच सकते हैं, अच्छा इधर और लग सकता है। दूसरा चीज क्या है, हम लोग को क्या देखना है कि बोथ आर इंडिविजुअली रॉन्ग, दोनों अकेले अकेले रॉन्ग होंगे। जैसे कि वो जो केस था ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन सी, सॉरी हाँ एक मिनट, यहाँ मैं सी ले लेता हूँ। यस, यस, सी, सी। ठीक है, इस केस में, इस केस में ए और सी में तो कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या ए इज ग्रेटर देन सी? नो, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। हम लोग नहीं कह सकते ए इज ग्रेटर देन सी है। तो इंडिविजुअली जो कंक्लूजन रहेगा वो गलत रहेगा। और हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी, अलग अलग तो नहीं ना कह सकते हैं। ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज लेस देन इक्वल टू सी, अलग अलग नहीं कर सकते। तो दोनों कंक्लूजन के केस में इंडिविजुअली रॉन्ग होगा। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को जब मिला दिया जाए तो वो कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा। अच्छा दोनों को जब हम लोग मिला देंगे, या तो ए सी से बड़ा होगा, या तो ए सी से छोटा या बराबर होगा, और ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, देन वी कैन यूज, यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग मारेंगे आइदर और कंसेप्ट। ठीक है, तो हम लोग आइदर और कंसेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और एक चीज क्या होता है इधर और में, और एक चीज क्या होता है इधर और में,
जैसे कि दे दिया ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और इज इक्वल टू सी, ये मेरा क्वेश्चन दे दिया। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, ए और सी में क्या संबंध है, आप लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे। हम लोग, मैंने बताया था ए और सी में बताइएगा, ठीक है। तो ए और सी में जब भी इक्वल टू के साथ कोई भी रहता है तो इक्वल टू वाला ना रहकर जो उसके साथ वो ले रहता है, तो ए और सी में क्या कंक्लूजन निकलेगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो जब भी मेरा कंक्लूजन इनडेफिनिट निकल कर आए, जब भी मेरा कंक्लूजन इनडेफिनिट निकल कर आए और ऑप्शन में इस तरह का दिया हुआ रहे, ए इज ग्रेटर देन सी और ए इज इक्वल टू सी, ठीक है, तब जब भी, आई रिपीट, जब भी मेरा कंक्लूजन इनडेफिनिट निकल कर आए, जैसे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी आया, ए इज लेस देन इक्वल टू सी आया, ए इज नॉट इक्वल टू सी आया, और ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन मिले, ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज इक्वल टू सी, तो देखिए बोथ आर इंडिविजुअली रॉन्ग, बट हम लोग जब कंबाइन कर रहे हैं तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग आइदर वन और टू दोनों को ले लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है आइदर और का, ये बेसिक सा कंसेप्ट है आइदर और का, ठीक है। उसके बाद एक अगर मैं क्वेश्चन करूं, एक क्वेश्चन करके बताता हूं किस तरह से क्वेश्चन चुटकियों में हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ टफ चीज नहीं है क्वेश्चन करने में। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, x इज इक्वल टू a is greater than equal to c is less than m comma r, 1 second, s is greater than x, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है और ऑप्शन क्या है, s is greater than c और दूसरा ऑप्शन क्या है, a is less than m, a is less than m, ठीक है, a is less than m, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जब बनाना है तो हम लोग को स्टेटमेंट नहीं देखना, ये स्टेटमेंट दिया गया है, हम लोग को स्टेटमेंट नहीं देखना है, दिस इज स्टेटमेंट, हम लोग को स्टेटमेंट नहीं देखना है, हम लोग को कंक्लूजन पे सबसे पहले जाना है कि हम लोग को पहुंचना कहाँ है, कि हम लोग को बताना है कि फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोगों ने देखा कि एस इज ग्रेटर देन सी दिया हुआ है कंक्लूजन में, और यहाँ मेरा एस इज ग्रेटर देन एक्स है, एक एक ये पैटर्न बन रहा है और दूसरा में अलग है, देखिए यहाँ कॉमा है, दोनों अलग अलग है। यहाँ x इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज लेस देन इक्वल टू m है, ठीक है। तो हमको s से पहुंचना है c पे, s से कहाँ पहुंचना है c पे, तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए किस तरह से डायरेक्ट हम लोग को देखिए s से c पे पहुंचना है, और s से हम लोग x पहुंच जा रहे हैं और x आराम से हमको c तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो इधर देखिए, पहले मैं लिख देता हूँ, इतना लिखना नहीं है कि s इज ग्रेटर देन x इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, ठीक है। अब हम लोग आसानी से s से c पहुंच जा रहे हैं, हाँ जी पहुंच जा रहे हैं। यहाँ कौन कौन सा साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, जब ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है तो कौन सा साइन आता है, ग्रेटर देन का, और ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है तो कौन सा साइन आता है, ग्रेटर का। तो हम लोग क्या ले लेंगे, s इज ग्रेटर देन c, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा s इज ग्रेटर देन c, ठीक है, ठीक है, s इज ग्रेटर देन c, ये मेरा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग में क्या लेंगे, ग्रेटर लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, ए इज लेस देन एम है क्या, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है, और सी इज लेस देन एम, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी और सी इज लेस देन एम, ठीक है। तो क्या हो सकता है,
जैसे कि हम लोगों ने देखा, जैसे ये आइदर और का केस बनता, कब बनता, जब दो ठो रहता, जैसे ए इज ग्रेटर देन एम, और ये भी दे देता है कि ए इज लेस देन एम दिया हुआ है, और दिया हुआ रहता है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो हम लोग आइदर 2 और 3 दे देते, लेकिन इंडिविजुअली तो रॉन्ग है ना। ए इज हम लोग कैसे बता सकते, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड एम, ये इंडिविजुअली रॉन्ग है, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। ठीक है, इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को डील करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो, चलिए और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।